शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। शिव जयंती की सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, दुनिया में तो इसको आज के दिन को कहते हैं महाशिवरात्रि। सभी शिव का पूजन करते हैं
शिव का आह्वान करते हैं, जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं। और बाबा ने तो हमें सच्चा जागरण और व्रत बता दिया है। हाँ? नो ट्रांसलेशन? What happened? नहीं सुनाई दे रहा है? ओके? ओके या नो? Raise your voice, please. All right? Okay? तो बाबा कहे शिव जयंती केवल बाबा की नहीं है, हम बच्चों का भी जन्मदिन है। गीता की जयंती भी है, नई दुनिया की जयंती भी है। और कल तो बाबा के संग हम सब ने शिव जयंती मनाई। बाबा के संग झंडारोहण किया ना, सभी ने किया। वैसे तो बाबा झंडारोहण के बाद कुछ न कुछ कहते, लेकिन एडिट की थी मुरली। और मुरली का सार यही था, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। ये कल की बाबा की अव्यक्त मुरली थी। और आज बाबा ने कहा है, अपने ऊपर रहम करो। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं रहम करो भगवान को। और भगवान कहते अपने ऊपर रहम करो। जैसे आशीर्वाद के मांगते ना, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो बाबा कहते अपने ऊपर आशीर्वाद करो। आशीर्वाद कैसे हम अपने ऊपर कर सकते हैं? जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करो। तो कैसे रहम करेंगे? जब एक की मत पर चलेंगे। कल भी बाबा ने कहा अनेक मतें हैं दुनिया में, अनेक संबंधों की भी मतें हैं। संबंधी हर एक अपनी अपनी मत देगा, लेकिन हमारे सब संबंध एक बाबा से हैं, तो उनकी ही श्रीमत पर चलते हैं। और आज बाबा कहे अगर उस एक की ही मत पर चलेंगे, तब एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एक स्थापन करेंगे। आज तो दुनिया में अनेकता है, ये अनेकता खत्म हो जाएगी जब एक की मत पर चलेंगे और हम सब एक हैं। बाबा ने ये कितनी सुख की महफिल बनाई है। दुनिया में तो दुख की महफिल है। भले अल्पकाल की खुशी मनाते हैं, लेकिन फिर उस खुशी के बाद फिर गम, फिर दुख आ जाता है। पर ये है सच्चे सुख की महफिल, जिस महफिल में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो आज बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे, फिर बाबा को भोग भी लगेगा। शिव जयंती का भोग है आज, लेकिन अमृत तो आज नहीं होगा, वो तो गुरुवार को ही होता है। पर शिव जयंती का भोग आज बाबा को लगाएंगे। आज 18/2/2023 है। मीठे बच्चे, तुम्हें खीर खंड होकर के रहना है। दुनिया में क्यों लूण पानी होते हैं? क्योंकि अनेक मतें हैं। और अगर एक की मत पर चलेंगे, जो वो कहे वो ही करेंगे, तो जरूर खीर खंड होकर रहेंगे। तुम्हें खीर खंड होकर रहना है, मत भेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। आज बाबा का यही अपने ऊपर रहम करना। कोई भी प्रकार की गंदी आदत है उसको छोड़ देना है, तब कहेंगे अपने ऊपर रहम किया।
कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें खीर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? अपने ऊपर ही रहम करना है। अगर जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाना है तो कौन सा रहम करना है अपने ऊपर? उत्तर, स्वयं के अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। खीर खंड होकर रहना है। जैसे दूध में चीनी डालते हैं तो कितना मीठा दूध हो जाता है, तो ऐसे ही खीर खंड होकर रहना है। दूध और चीनी की तरह, नमक पानी की तरह नहीं रहना है, लड़ते रहना। खीर खंड होकर रहना है। एक की श्रीमत पर चलना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी ईविल बातें न सुनना है न सुनाना है। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। कितना सरल है। ऊंच पद पाना है तो ये सब कर लो तो बहुत सहज जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। अपने ऊपर रहम नहीं करते तो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। इस गीत में आता है ना, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तो बाबा हमारा सहायक भी है, हर कदम पर मदद करते हैं। ये सहायक जो होता है वो हर कदम पर मदद करता है। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते हैं? ओम नमो शिवाय, ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? जो शिव बाबा को जानेगा वो ही ये महिमा करेगा। सिर्फ ब्राह्मण कुल भूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया, वही जानते हैं ये इस महिमा का सच्चा अर्थ। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। कौन? ब्राह्मण संप्रदाय सबसे पहले सृष्टि में ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय जन्म लेते हैं। तो वो जानते हैं शिव बाबा की सच्ची महिमा। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वो है सभी का सहायक, सभी को सहायता देने वाला, सभी का सहारा बनने वाला, सारी दुनिया का सहायक है, सभी दुख दूर करने वाला है। जो सहायक होता है, सहायक माना मददगार, जो मदद करता है तो जैसे दूसरों का दुख दूर करता है, तो दुनिया का सहायक सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, हाँ, आम और खास, तो खास किसका सहायक बनते हैं भगवान? आम तो बनते हैं सारी दुनिया का इन जनरल,
और स्पेशली खास किसका सहायक बनते हैं? भारत का। भारत का। तो बाबा भारत का रक्षक है। तो बाबा कहते हैं तो खास भारत का है, उनमें भी खास किसका? खास तो भारत का, पर उसमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर के मिलते हैं बाप से, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं उनका तो विशेष सहायक है। हम तो यही कहते हैं ना, बाबा ही हमें मदद करते हैं, बाबा ही हमारी छत्र छाया है, बाबा ही कदम कदम पर सहायक है। तो बाबा कहते हैं खास तुम बच्चों का। तो बाबा कहे उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि कैसे सबका सहायक आकर के बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। कैसी विडंबना, कितना याद करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। बड़ा पेन कांट हियर, भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं इनको सुनाई देता? ओके, where is he gone? No, headphones not working. Who's translating? Headphone not working. कहाँ गया वो भाई? ये कहाँ चला जाता? Okay, he's come. Okay, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर के बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। हाँ, कैसी विडंबना, जिसको याद करते उसको जानते ही नहीं है। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। इसीलिए दुनिया वाले हम ब्राह्मणों को भी कहाँ जानते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहे भगवान को ही नहीं जानते हैं तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। ये कोई को पता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में। हाँ, वो तो बाद में स्थापन होगा, लेकिन अभी क्या स्थापन करते हैं? अभी ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसी को भी पता नहीं है। न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की मात पिता। सभी, केवल भारत के सभी शास्त्रों की बात मात पिता नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की मात पिता है गीता, नहीं, जो भी बड़े ते बड़े शास्त्र दुनिया में हैं, सभी धर्मों में हैं, सभी की मात पिता है गीता। भगवान वाच, मैं तुमको फिर से सहज राज योग सिखाता हूँ। तो सभी की मात पिता हो गई ना। जिसको फिर गीता नाम दिया है तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते, क्योंकि पुरानी गीता तो है दुनिया में सुनाई जाती है, लेकिन उसमें कृष्ण भगवान वाच है और भगवान तो शिव है जो गीता ज्ञान देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं जैसे हम नई गीता सुनाते हैं, क्योंकि पुरानी गीता तो खंडन हो गई है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है।
वो है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सबका सहायक नहीं कहेंगे। हाँ, कितने दिनों से बाबा कॉन्ट्रास्ट करते आ रहे, शिव बाबा क्या करते हैं और श्री कृष्ण की क्या महिमा है, कितना अंतर है दोनों की महिमा में। श्री कृष्ण तो सभी का सहायक नहीं कहेंगे, भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। अल्लाह का बगीचा है ना, भगवान ने ये बगीचा रचा है स्वर्ग, तो जिसका पहला फूल, सबसे सुंदर फूल, फर्स्ट क्लास फूल है श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ न सके कि भगवान खिवैया कैसे है। हाँ, कैसे है भगवान खिवैया, कैसे आकर के सबकी नैया पार करते हैं, मनुष्य तो समझ ही नहीं सकते हैं। बरोबर असार संसार से ले जा करके फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। इस हिसाब से वो खिवैया है, असार संसार से ले जा करके फिर नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असल में भगवान की संतान थे। हम सब भगवान की संतान है, लेकिन आज भगत बन गए हैं, भीख मांग रहे हैं भगवान से। उनको माया दुखी बनाती है भगवान के बच्चे अधिकारी है, सुख के अधिकारी है, लेकिन बाबा कहते हैं माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वो सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। हाँ, दुख देने वाले को थोड़ी याद करेंगे। बाबा कहते हैं जब किसी को कोई सुख देता है तब उसको याद करते हैं। स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया है, जिसने सुख दिया है उसको याद करते हैं। हाँ, फिर उस सुख की आवश्यकता होती है उस चीज़ की या जो भी, तो उसको याद करते हैं। कई बार होता है ना, हम किसी को याद कर रहे हैं और अचानक वो पहुंच जाता है, हम कहते हैं अरे अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपको अभी याद कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न वो यही पूछेगा, क्यों याद कर रहे थे, कुछ काम था, यानी मेरे से कुछ मदद चाहिए थी इसीलिए आप याद कर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत है, मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म तो नहीं कहेंगे ना कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म तो नहीं कहेंगे। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो इस समय मेला होता है आत्मा और परमात्मा का। परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं, महफिल लगी हुई है। एक होती है सुख की महफिल और दूसरी होती है दुख की महफिल। महफिल माना जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, संगठन होता है, तो वो दुख की भी महफिल होती है, सुख की भी महफिल होती है। सतयुग में तो है ही सुख की महफिल, वहाँ भी इकट्ठे तो होंगे ना देवताएं, तो वो तो सुख की महफिल होगी। यहाँ तो दुख की ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। हाँ, कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा भी नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। कहते भी हैं कि भगवान ने हमको पैदा किया। हाँ, बच्चा पैदा हुआ कहेंगे भगवान ने दिया, भगवान ने हमको पैदा किया। अच्छा, आखिरी भी उनको जानेंगे या नहीं? जिसके लिए कहते उसने पैदा किया, उसने दिया, तो उसको आखिर भी जानेंगे या नहीं? अंत में गायन करते हैं,
हाँ जानेंगे, सब तो नहीं जानेंगे ना। तो इसीलिए अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार। आप आए लेकिन हमने पहचाना नहीं, अंत में ऐसे ही कहेंगे। तो तेरी लीला अपरम अपार, महिमा तो गाई हुई है उनकी। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता। भगवान को तो आना ही पड़ता है अपनी रचना का ज्ञान देने के लिए। तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता अगर बाप नहीं होता। कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। इसलिए वो है, वो आता है, वो हमको देवता बनाता है, ज्ञान देता है, चक्रवर्ती राजा बनाता है ना। कई कहते हैं आप भगवान है ही नहीं, तो उनको कहे कि भगवान है, ये सब कर्तव्य करते हैं भगवान। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। हाँ, सब दुख बाबा हमसे खत्म कर लेते हैं। संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है। हाँ, बड़ा नहीं है संगम युग। संगम युग बहुत छोटा है। बाबा कहते हैं बस 100 साल के अंदर संगम युग पूरा हो जाना है। छोटा सा युग है। अपना ये नया जन्म है, ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए है। क्यों संगम युग है? हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। बड़ा इम्तिहान है, हमको पास करना है, ये बड़ा इम्तिहान। इनकी सब्जेक्ट्स भी सभी इम्तिहानों से न्यारी है। दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं होते हैं, उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी एग्जामिनेशंस होता है, उन सब से ये जो हमारा एग्जामिनेशन होगा, इम्तिहान होगा, वो सबसे न्यारा इम्तिहान है। 5 विकारों पर जीत पानी है, ये इम्तिहान है। जो अंत में केवल एक बाबा याद रहे और कोई नहीं। 1 सेकंड का पेपर, हाँ 1 सेकंड का पेपर किसी का होता है क्या? वो तो 3 घंटे का पेपर होगा, कितने एग्जामिनेशन होते हैं, पर तो 1 सेकंड का पेपर होगा। अंत में एक बाबा के सिवाय और कोई याद न रहे। तो बाबा बताते हैं 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। यहाँ तक कह देते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। पश्चिमी संस्कृति में एक फ्राइड नाम का फिलोसोफर था। उसने कहा पवित्रता तो कोई पवित्र रह ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ तक कह दिया। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, भोजन के बिना रह नहीं सकता, वैसे मनुष्य विकार के बिना भी नहीं रह सकता है। अब इतने हद तक उसने कह दिया। तो कई कहते हैं ना, मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। कौन मिलेगा ऐसा उस्ताद जो हमको सिखाएगा कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो? ऐसा तो कोई उस्ताद है ही नहीं, ऐसे समझते हैं। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। वो तो यही कहते हैं ना, पत्नी साथ में होगी वो तो आग के समान है और हम कपूस के समान है। तो आग लहे तो कपूस तो जल जाएगा ना, कॉटन जल जाएगा, कॉटन वोल जहाँ आग है। तो इसीलिए स्त्री के साथ तो रह ही नहीं सकते, नहीं तो विकार खींचेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। क्या है युक्ति? पवित्र रहने की युक्ति क्या है? हाँ, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है तो कहते भाई भाई बहन होकर के रहो। भाई बहन तो बहुत पवित्र संबंध है ना। तो बाबा ये युक्ति जरूर बताते। तो कई कहते ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बना देती, अरे बनाती नहीं है, ये पवित्र रहने की युक्ति है। तो बाबा कहते हैं तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी।
तो जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते, इस भारत के प्राचीन राजयोग को। बाप समझाते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और ये देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है लोप हो जाना। जब प्राय लोप हो जाए, प्राय क्यों कहते हैं? प्राय माना लगभग, तो प्राय माना निशानियां है देवताओं की, लेकिन वो धर्म नहीं है। जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे। ये भी कोई को पता नहीं है कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो। कौन यहाँ कैसे देखने में बैठे हैं, सब सिंपल वाइट ड्रेस में बैठे हैं, तो देखने में कितने साधारण हो। कुब्जाएं, अहिल्याएं, हाँ कई प्रकार के लोग हैं दुनिया में, और बाबा के बच्चे बनते हैं कई प्रकार के, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, कुब्जा माना जिनके पीठ पर कुब है, माना ऐसे झुकी हुई है। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं इतनी झुकी होती है जो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती, वो कुब्जा। और अहिल्या माना जरा अनपढ़, बिल्कुल कुछ भी नहीं है समझ, परंतु फिर भी देखो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो बाबा कहे कुब्जाएं, अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानते हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए, हाँ थोड़ा भी कोई समझे तो अच्छी बात है, परंतु कोई अगर प्रश्न पूछता है आपसे और उत्तर देना न आए तो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वो आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। मैं इतना नहीं जानती हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, मेरे से जो बड़े हैं वो तीखे हैं, वो आपको समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, हाँ मैं तो बहुत कुछ सीखी हुई हूँ। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है, आप फिर कोई समय आना तो वो आपको समझाएगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है जो तीखी भी उसको उत्तर नहीं दे सकती है वो मुख्य टीचर है, तीखी है ज्ञान में, लेकिन कई ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछते हैं लोग जो बाबा कहते हैं मान लो वो जो तीखी ज्ञान सुनाने वाले टीचर भी नहीं समझा पाती है, नहीं बता पाती है, तो फिर वो टीचर क्या कहे? फिर वो कहे उसको बोलना चाहिए वो तीखी टीचर को कि हम सब अभी पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। अभी ICS का एग्ज़ाम का कोई 5वीं कक्षा का बच्चा को आप वो प्रश्न पूछेंगे उसको थोड़ी आएगा, तो पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहे अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट्स अभी हमको समझाई नहीं गई है, ऐसे बताना चाहिए। बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, डिस्कशन नहीं करना चाहिए। खास करके हम देखते हैं ये परिवर्तन कैसे होगा, श्री कृष्ण कब जन्म लेगा, कितने प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने उस प्रकार से कुछ बताया नहीं है। योग बल से कैसे संतान होगी, बाबा कहते हैं वेट एंड सी ना, आप कई बातें अभी नहीं समझ सकेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। इसीलिए कई बातें अभी तक बाबा की हमने पता नहीं है। अंत में बाबा कहते देखना, डायरेक्ट देखना, हाँ बताने से तो वो मज़ा ही चला जाएगा। तो वो तो कई तो देखने की चीज़ें होती है, कई समझने की चीज़ें होती है। तो बाबा कहते हैं अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है, तो ये तो ज़रूर है इतना समय जो पड़ा है,
हाँ, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अर्जुन गुह्य पॉइंट्स रही हुई है जो सुनाते रहते हैं। वैसे तो बाबा की मुरली जब साकार की सुनते हैं तो कितनी नए नए राज हमको समझ में आ जाते हैं, और जितनी बार पढ़ते जाते हो जैसे नई बातें जैसे अनुभव होती है बाबा की मुरली से, भले कितनी बार भी चली हो ये मुरलियाँ। तो बाबा कहते हैं अर्जुन गुह्य पॉइंट्स रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ना, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई है, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय तो लगता है ना। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं, भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवता बन रहे हैं तो मैनर्स, हमारा व्यवहार, शिष्टाचार कितना अच्छा होना चाहिए, तो मैनर्स भी अच्छे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, पाप खत्म हो तब विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। ये है सुहावना संगम का मेला। क्या है ये? सुहावना संगम का मेला। देखो देश विदेश आज एकत्रित हुआ है, कितनी भाषाओं में कल ट्रांसलेशन हो रहा था नीचे, ज्ञान सरोवर में भी बहुत आए हैं, कितनी भाषाओं में। तो देखो सारी दुनिया यहाँ आज उपस्थित है। तो बाबा कहते हैं ये है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत है, साधना करते हैं भगवान के लिए साधना करते हैं कि वो परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, इसलिए साधना करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख तो कागविष्टा के समान है, सो तो जरूर इस दुनिया में सुख है ही ऐसा। इस दुनिया में सुख अगर है अल्पकाल का, बाकी तो दुख ही दुख है, तो कागविष्टा के समान ही सुख है इस दुनिया, कलयुग की दुनिया में। परंतु क्या भारत में कब सुख था ही नहीं क्या, या सदा ही कागविष्टा के समान सुख है इस दुनिया में? तो क्या भारत में कभी सुख था ही नहीं क्या? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वो जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं है, स्वर्ग को तो मानते नहीं है, बस मोक्ष चाहिए। वो कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके सन्यासी। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है राजयोग, क्योंकि वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं, वो तो अलग उनकी शाखा है। दुनिया को थमाने के लिए वो पवित्र रहते हैं, घर बार छोड़ते हैं, बस बाकी कोई देवता धर्म की स्थापना नहीं करते। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत अब हो न सके। कितनी मतें हैं, हाँ बात नहीं पूछो। एक धर्म में भी कितनी मतें, फिर उस एक मत में फिर दो मत हो जाती है, फिर वो दो मत, फिर वो एक मत की और दो मत, जैसे झाड़ में टहलियाँ, फिर उसकी शाखाएं, उनकी उपशाखा, उनकी उपशाखा, उनकी उपशाखा, ऐसे बन गए। तो संसार का भी ये हाल हुआ है। तो बाबा कहते हैं परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो न सके, अथाह मतें हैं। मात पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले, जितने मुख उतनी बातें, हर एक की अपनी अपनी मत है। अब उन पर नहीं चलना है, सीधी बात भगवान कहते हैं, उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। एक श्रीमत मिली और उस पर जो चले वो फिर एक मत की राजधानी में आते हैं। देवी देवताएं सदैव खीर खंड रहते हैं,
यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं दुनिया में। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे और रात को खीर खंड हो जाते थे। महाभारत में आता है, क्योंकि आखिर थे तो भाई भाई ना। पहले तो एक ही हस्तिनापुर के रहने वाले थे, कजिन्स थे तो साथ में ही रहते थे, अब एक ही महल में रहते थे। लेकिन जब युद्ध किया दोनों ने तो कौरव पांडवों की लड़ाई तो लगी, परंतु दिन में लड़ते थे। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अस्त्र शस्त्र वहीं रखे। सूर्यास्त होने के बाद लड़ते नहीं थे। और भोजन कैसे करते थे? सब एक ही थाली में, सारे कौरव पांडव एक ही थाली में खाना खाते थे। तो दिन में लड़ते थे और रात को शाम को एक थाली में खाते थे, ऐसे बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो भगवान आकर एक श्री, तो यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को खीर खंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया है। जब लड़ते हैं माना क्रोध का अंश आ गया है। बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। कभी भी थोड़ा सा भी आए, गुस्सा आए, आवेश भी आए, तुरंत बाबा से माफ़ी मांगो ना। तो बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे ईविल तो नहीं बोला। कहाँ भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो ना, इधर वो नहीं मानता, ठीक है छोड़ दो, उसके पीछे नहीं पड़ना होता, बहस नहीं करना होता। क्योंकि बहस भी करेंगे फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वो समझेगा नहीं। तो छोड़ देना चाहिए, अपने आप समय पर समझेगा। तो बाबा कहते हैं किससे ईविल तो नहीं बोला, किससे मतभेद में तो नहीं आए, जिससे कोई को दुख हुआ हो। ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। कहाँ भी देखते हैं कि कोई आपस में जोर जोर से बोल रहे हैं, थोड़ा गुस्से में है, तो बाबा कहते हैं बड़ों को बताना चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, उनके इंचार्ज को बताना चाहिए। तो ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाएगी। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर तो गरीब ही कहेंगे ना। और कहाँ राजा और कहाँ प्रजा का भी नौकर चाकर, तो वो तो उसकी राजा की भेंट में तो वो गरीब ही होगा ना। तो बादशाही के आगे प्रजा का नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। ये मजदूर लोग देखो क्या है बेचारे, यहाँ मजदूर लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना, सतयुग में मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लूण पानी नहीं बोना चाहिए, क्रोध करना बहुत बुरा है। नमक पानी पिया नहीं जाता है, ऐसे थोड़ी पी सकते हैं। तो बाबा कहते क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे, बाबा तो समझाएंगे, श्रीमत देंगे और क्या करेंगे। बहुत लिखते भी हैं, बाबा हमारा क्रोध छूट गया है। बाबा को खुशखबरी भी लिखते हैं, बाबा हमारा क्रोध छूट गया है। बीड़ी पीना, गंदी आदतें सब छूट गई है। सिगरेट पीते थे बाबा, ये सब आदतें छूट गई है। तो गोया अगर बाबा को ये लिखते हैं और वो खुशी प्रकट करते हैं तो गोया अपने ऊपर रहम किया ना। आपकी बुरी आदत छूट गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपने ऊपर आपने रहम किया। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है
चलो गंदी आदत तो छूट गई, अपने ऊपर रहम तो किया, लेकिन ये भी बुद्धि में आता है कि अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बुद्धि में आता है। ये नशा रहना चाहिए, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। अंत में सब नहीं जानेंगे, पर कल्याण सबका होना है। कैसे होना है? सबको बाबा घर ले जाएंगे, इसी से उस सबका कल्याण हो जाना है। परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को ये पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। अभी इतनी भीड़ मच जाती है, देखो इतने डबल विदेशी आ गए, पांडव भवन हाउसफुल, ज्ञान सरोवर हाउसफुल, नीचे भी इतने डबल विदेशी आ गए जो बेचारे तरस रहे हम मधुबन जाएं। हम कहते नहीं, मधुबन नहीं आना, नीचे ही रहो। तो आज हम जाएंगे नीचे उनसे मिलने के लिए जो नीचे ठहरे हुए, वो तरस रहे हैं। तो इसलिए हाँ देखो, सभी को ये पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो, अगर ऐसे 1 लाख आ जाए तो कहाँ समाएंगे उनको। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो, मिल भी न सके, इसीलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। देखो बाबा ने धीरे धीरे कैसे मकान बनाते गए, मकान बनाते गए। पहले तो छोटा सा पांडव भवन ही था, फिर कैसे बाबा ने ज्ञान सरोवर बनाया, शांति वन बनाया, हाँ मनमोहिनी वन बनाया, आनंद सरोवर बनाया। अभी तो सुना है और भी एक ज़मीन ली है आनंद सरोवर के पास, शांति वन के पास, वहाँ भी कुछ बनना है, क्योंकि बाबा के बच्चे तो अंत में बहुत आएंगे। तो इसीलिए हाँ धीरे धीरे बाबा ने कैसे विस्तार किया है। तो बाबा कहते अगर इतने साथ इकट्ठे आ जाए तो चींटियों मिसल इकट्ठे हो, फिर तो मिल भी न सके, इसलिए बड़े कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरअहंकारी बनना है। ईविल बातें न बोलनी, ईविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है, अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। अटैची बंद, हाँ लॉक कर दिया, पैक हो गया। और पहले तो बिस्तर बंद लेते थे, बिस्तर बंद में सब डालते थे, वो अटैची बिस्तर बंद वो सब पैक हो गया, बस तैयार बैठे हैं। बाबा जब भी बुलावे हम तैयार है। तो देखो वरदान भी इतना सुंदर है। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। एवर रेडी उसे कहा जाता है, किसको कहेंगे एवर रेडी? जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। अटैची तैयार है, हाँ रेडी टू लीव। तो सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में
जो अष्ट शक्तियों का चित्र है ना, उसमें समेटने की शक्ति में दिखाया। एक पेटी है, एक बिस्तरा है, होल्ड ऑल पहले होते थे, और एक हैंडबैग है। तो इसीलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प में भी न आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, ये कुछ बाकी काम है, ये रहा हुआ कुछ काम है, संकल्प में भी न आए। अभी ये रह गया है, हाँ, ये बात संकल्प में भी न आए। सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। हम तो सुनते रहते हैं रोज कुछ ना कुछ, फलाना फलाना, अरे अभी भी बात कर रहा था, क्या क्या बातें कर रहा था, ये करेंगे वो करेंगे, अभी ओम शांति, खत्म। अभी सब उनकी जो भी उन्होंने इच्छाएं जो प्रकट की होगी, ये करना वो करना वो करना, ओम शांति। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। Double foreigners, who are first timers, double foreigners, raise your hand. So first timers, double foreigners, at 9:30 come to the meditation hall. Only first timers come to the meditation hall at 9:30. First timers. I will quickly announce today's program for double foreigners. Today in the meditation hall of Gyan Sarovar, 9 to 11 a.m. there is meditation and dharana based leadership course by Brother Ken. 9 to 11 a.m. meditation and dharana based leadership course by Brother Ken, and 11 o'clock Mohini Didi will meet all brothers and sisters from Americas, North America, South America, Canada, and all Caribbean islands and Central America. So all Americas, 11 o'clock Mohini Didi will come specially from downstairs to meet all Americas at 11 o'clock in the meditation hall of Gyan Sarovar. So please make sure that you reach in time. And in the Harmony Hall of Gyan Sarovar, there will be general class. 10:30 to 11 meditation, 11 to 12:30 class by Brother Charlie. Today is the only day when they will be available. So Ken Bai is meeting in the morning, and then 11 o'clock Charlie Bai is meeting, giving class, and his topic is love is the basis for harmonizing sanskars. Love is the basis for harmonizing sanskars. And then today from 4 to 5:30 p.m. there is a fruit party in Dadi Janki Park in Gyan Sarovar. Open mic. Fruit party in Dadi Janki Park. And in Harmony Hall, Gyan Sarovar in the evening, 5:30 to 6 meditation, 6 to 7, Jayanti Ben is going to revise yesterday's Avyakt Murli and then conduct meditation. So today all the seniors are meeting, so make sure that you... Charlie Bhai? दीदी, हाँ? दीदी निर्मला, डॉक्टर निर्मला भी मिलेंगे सुबह 9 बजे ज्ञान सरोवर में रूम नंबर 1। Okay, Charlie Bhai and Nirmala Didi are going to meet only Australia. Only Australia at 9 o'clock in training section room number 1. Okay, any Australia brothers and sisters here? So make sure that you reach in time, 9 o'clock, Nirmala Didi and Charlie Bhai will meet you in training section of Gyan Sarovar, room number 1. And 11 o'clock, and first timers,
after meditation at 9:30, please come to the meditation hall. ओम शांति। आज शिव जयंती का दिन है। आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो। कल प्यारे बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार किया। बाबा ने कहा बाप को तो बच्चों का ही जन्मदिन मनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम बच्चों को बाबा का मनाना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम सब बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और क्या कहेंगे बाबा को? बताओ क्या कहेंगे? बाबा को शिव जयंती की, बाबा को जन्म दिवस की बहुत बहुत क्या देंगे? अरे वो भी नहीं बोल रहे हैं। बाबा को मुबारक नहीं देंगे? देंगे कि नहीं? जो देंगे वो हाथ खड़ा कर ले। हाँ, बाबा को मुबारक देनी है आज तो, और जितनी देनी है उतनी दो। और सबको वतन में जाना है और वहाँ बाबा के पास बैठना है और बाबा के साथ, और बाबा का भी जन्मदिन मनाना है और अपना भी मनाना है। कल तो मनाया ही था, लेकिन आज फिर हम मनाएंगे। और साथ साथ बाबा का अभी 87 शिव जयंती। दुनिया वाले भक्ति वाले तो वैसे वैसे मनाते ही रहते हैं, लेकिन हम कौन सा मना रहे हैं? 87। अभी जो फ्लैग होस्टिंग का हुआ है, क्योंकि पांडव भवन में तो हो चुका है, तो फ्लैग होस्टिंग जो चल रहा है 87। तो कितना बड़ा लंबा समय बाबा ने बच्चों को दिया है। तो आज हम बाबा को थैंक्स देते हुए, बाबा को मुबारक देते हुए सब वतन में जाएंगे बाबा के पास। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे भोग के बाद वो सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी आपको ये भी बता दें कि जैसा बताया कि डबल विदेशी भाई बहनें सब बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचे हैं और हमारी सभी सीनियर टीचर्स बहनें भी पहुँची हैं। आरसीसीज, एनसीसी सभी पहुँचे हैं और उनकी मीटिंग्स भी आरंभ हो रही हैं। और हमारे बीच में गायत्री बहन, रेज योर हैंड। गायत्री बहन है, मॉरिन है, और भी डबल विदेशी हैं, डॉली हैं। हाँ बोला, मॉरिन बहन है। इन सब के लिए ताली तो बजाओ, डबल विदेशी भाई बहनों के लिए। बाबा कहते मेरे लाडले हैं, तो इन सब के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। वेलकम टू योर ओन होम। और बाबा तो हमेशा सबको अपने पास बुला करके बहुत कुछ भरपूर करते हैं। अच्छा, अभी हम सभी बाबा के पास चलते हैं। बाबा को भोग स्वीकार कराने से पहले बाबा को बहुत बहुत मुबारक देंगे और बाबा जो सुनाएंगे वो भी सुनेंगे। ओम शांति।
बन जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई,
हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। स्वर्णिम युग की उसने आकर के राह दिखाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। पवित्रता की उसने आकर के राह दिखाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। ओम शांति। आज शिव जयंती के शुभ अवसर पर आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन में पहले बाबा ने जैसे चारों तरफ भगत लोग शिव जयंती मनाते हैं, वो अलग अलग दृश्य देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद दूर से ऊपर से एक पुष्पक विमान आता है जिसमें बाबा धीरे से नजदीक की ओर आते हैं। तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा, बाबा आज तो
हर एक ने अपने अपने दिल की भावनाएं और आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारक दी है। तो मैंने कहा बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा आज का दिन भक्तों का भी विशेष दिन है और बच्चों का तो उससे भी विशेष दिन है। तो बाबा ने कहा आज बाबा भक्तों की भावनाएं, उनकी लगन, उनकी तपस्या, उनकी जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका रिटर्न देने के लिए बाप भी बंधा हुआ है। तो उनकी यथाशक्ति अनुसार बाप उनको रिटर्न दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चों ने भी बाप को याद प्यार दी है। इतने में क्या किया बाबा ने, ऐसे हाथ किया तो सारे ब्राह्मण परिवार वहाँ पर पहुँचे और हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर हाथ में कुछ न कोई प्रकार की गिफ्ट या कहीं कोई न कोई प्रकार की चीज़ थी। वो सब बाबा के सामने रखते जा रहे थे और जैसे जैसे वो रखते जा रहे थे वैसे वैसे एक बहुत सुंदर सा माउंटेन की तरह, गोल्डन माउंटेन की तरह वो बनता जा रहा था और बाबा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चों का स्नेह, किसने किस स्नेह से, किस भावना से, प्यार से बाप के पास अपने शुभ संकल्प भेजे हैं। तो ये शुभ संकल्पों का सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा आज बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं या बच्चों का? मैंने कहा नहीं बाबा आज तो आपका है। बाबा ने कहा नहीं, आज तो बाप बच्चों के साथ मनाएंगे। तो जैसे ही बाबा ने कहा मनाएंगे तो हर एक का एक तिलक और सिर के ऊपर मुकुट और मालाएं, पूरा श्रृंगार हो गया और सब ऐसे लग रहे थे देवी देवते इष्ट के रूप में। तो बाबा ने कहा ये जन्मदिन कोई ऐसा नहीं है, ये तो स्पेशल है। भक्तों की भावनाएं और भक्तों के लिए इष्ट बनना, भक्तों तक बाप का संदेश पहुंचाना और सारे विश्व के अंदर बाप का झंडा लहराना। विश्व के अंदर आत्माएं ऐसी तड़प रही हैं, उन सबको ऐसी शक्ति और शांति की किरणें देना है। तो सब जैसे स्टेज के ऊपर बैठ गए और सबसे लाइट की किरणें निकल करके दूर तक पहुंच रही थी। मैंने कहा बाबा आज तो पहले हमें आपका मनाना है। तो सब बच्चों ने क्या किया, बाप को घेर लिया और सब बच्चे बाप के गले में एक एक माला डाल रहे थे और बाबा का इतना सुंदर स्वरूप सज गया जैसे कि विष्णु का स्वरूप सजा हुआ हो। तो वो स्वरूप सज गया और बाबा ऐसे दूर तक दृष्टि दे रहे थे और बाबा से जो किरणें निकल रही थी दूर दूर तक पहुंच रही थी और सब मिल कर के बहुत खुशी में झूम रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे आज के दिन बाप के लिए कौन सी गिफ्ट लाए हैं? तो बाबा मुस्कुराने लगे, बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे। कहते बाबा हम तो शुभकामनाएं की गिफ्ट हैं। बाबा ने कहा नहीं, आज के दिन बाप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो भी वेस्ट थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बाप को अर्पण कर दें और साथ साथ बाबा से ये वायदा करें कि हम अपने को ऐसा संपन्न बना कर के विश्व के अंदर
बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। और क्योंकि विश्व की आत्माएं किसी न किसी को ढूंढ रही हैं, कोई अपने इष्ट को ढूंढ रहा है, कोई परमात्मा को याद कर रहा है, क्योंकि संसार की हालत ऐसी हो गई है। फिर बाबा ने कहा आज बाबा भी बच्चों को गिफ्ट देंगे। तो गिफ्ट में क्या था, एक त्रिमूर्ति स्टाइल का बहुत सुंदर डिज़ाइन बना हुआ, ऐसा सुंदर चमकता हुआ त्रिमूर्ति स्टाइल का बाबा ने ऐसे सबके सामने रखा। तो बाबा ने कहा आज बाप बच्चों को त्रिमूर्ति बनने के लिए विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। उस त्रिमूर्ति के ऊपर क्या देखा, ऊपर बिंदी थी और वो बिंदी के अंदर स्टार इतना जबरदस्त चमक रहा था, उसकी लाइट चारों तरफ फैल रही थी। और नीचे की तरफ एक देखा, वो दूसरी बिंदी थी जिसमें लिखा हुआ था साक्षी हो ड्रामा को देखो। और तीसरी एक और बिंदी देखी तो बाबा ने कहा बच्चों को कि इसको हाथ लगाओ। तो जैसे जैसे वो बिंदी को हाथ लगाते थे वो बिंदी बढ़ती जाती थी, बिंदी की लाइन इतनी बढ़ती जा रही थी। बाबा ने कहा बच्चों को विशेष एक तो बिंदु स्वरूप बाप के साथ बिंदु बन करके अपनी अंदर की जो भी बाप ने शक्तियाँ और दिए हैं उनकी किरणें विश्व में फैलानी है। दूसरा बाबा ने कहा ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के कैसा भी है, अच्छा है या परिवर्तन का है, उसको साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देख करके बिंदी लगा करके बढ़ते रहे। फिर तीसरा बाबा ने कहा जैसे बच्चों को बिंदी लगाने का अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ये बिंदी नहीं है, ये एक विजय माला का स्वरूप है। जितना बिंदी लगाते जाएंगे तो विजय माला के दाने में पिरोए जाएंगे। तो आज बाबा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे विजयी रतन बने और विजय माला में पिरोए जाए। इसलिए आज बाप जो है बच्चों को विशेष ये गिफ्ट दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे सेलिब्रेट तो किया लेकिन और क्या करेंगे। तो सब कहते हैं बाबा बस हम तो बहुत कुछ मना रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, अभी बच्चों को क्या करना है, बाप का झंडा सारे विश्व में लहराना है। तो बाबा ने क्या दिखाया, जैसे कोई छोटा सा स्टिक दिखाया और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर डिज़ाइन का बना हुआ दिखाई दे रहा था, गोल डिज़ाइन का, और बीच में चारों तरफ किरणें दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने ऐसे पकड़ा हुआ जैसे कोई ना क्या कहते हैं, कोई चीज़ को ऊपर उड़ाते हैं, तो ऐसे उड़ते ही सारे विश्व के अंदर, सारे आकाश के अंदर चारों ही तरफ लाइट एंड लाइट दिखाई दे रही थी। तो उसको लाइट को देख करके लोग जो है ना ऐसे कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई उस लाइट से कई प्रकार के अनुभव कर रहा था। तो बाबा ने कहा अभी बाप की प्रत्यक्षता के लिए बच्चों को एक तो खुद को लाइट स्वरूप फरिश्ता बनाना है और चारों ही तरफ जो बाप ने बच्चों को विशेष कार्य दिया है प्रत्यक्षता का, उसके लिए बच्चों को विशेष सारे विश्व के अंदर साकाश देना है। क्योंकि समय अभी यही कह रहा है कुछ परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन के लिए बाबा ने बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी है। खुद का भी परिवर्तन करना है,
विश्व के परिवर्तन के लिए साकाश देना है और साथ साथ ये बाप का कार्य है। और बाप को सब पहचाने तो अपने को निमित्त भाव से रखेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता होगी और हर एक यही कहे यही मेरा बाबा है, यही है, इसी से ही प्राप्ति होगी। और वो अपना अधिकार अपने पिता से किसी न किसी रूप में, चाहे वो धर्म संस्थापक है, चाहे अन्य लोग हैं, हर एक को अधिकार है अपने पिता से वर्षा लेने का। तो वो समय आए कि हर एक अपना वर्षा अपने पिता से ले सके, ये बच्चों को विशेष कार्य करना है। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराने लगी। बाबा ने कहा आज तो सब बच्चों का जन्मदिन है तो बाप बच्चों को भी भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से ऐसे किया, भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आज फिर से बाप बच्चों को डबल गिफ्ट दे रहे हैं। एक गिफ्ट है बिंदी स्वरूप पहन करके, दूसरी गिफ्ट है कि शक्तिशाली होकर के अपने अंदर हर प्रकार से अपने को संपन्न बनाए और संपन्नता से ही बाप की प्रत्यक्षता और हर एक के चेहरे से ही बाबा का स्वरूप दिखाई दे, यही बाप बच्चों से चाहते हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।